पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, उसमें इस परिवर्तन में कमी आए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी के अनुरूप जैसा वातावरण, पर्यावरण की जैसी स्थिति, उसी के अनुरूप हम कृषि के क्षेत्र में जाएं और उसी के अनुरूप क्या खेती होनी चाहिए, किस प्रकार खेती होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाना, जागृति लाना और प्रयोग के जरिए लोगों को दिखा देना कि देख लीजिए ये आपकी आमदनी को बढ़ाएगा और आपके हक में। तो यही पानी के अंधाधुंध प्रयोग के कारण तेजी से घटते भूमिगत जल स्तर ने पूरी दुनिया को जल संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया। जलवायु परिवर्तन से बादलों की बेरुखी भी सामने आई और जल संकट से कृषि भी गहरे संकट में आ गई। फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण घटक है पानी। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में खेतों में सिंचाई जल लबालब भर दिया जाता है और इस क्रम में काफी सारा पानी इधर उधर बहकर या जमीन में रिसकर नष्ट हो जाता है। ऐसे में आज जरूरत है पानी के सदुपयोग की और सूक्ष्म सिंचाई ही इसका विकल्प है। इसलिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल के साथ सामुदायिक नलकूप योजना, ट्रेंचिंग योजना एवं सूक्ष्म सिंचाई के साथ शुष्क बागवानी योजना आदि शामिल है। इन योजनाओं के कारण सिंचाई जल इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी रोकना, सही सिंचाई, पानी को बचाने की हर तकनीक अपनाना जैसे समीचीन उपादान शामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि बदलते परिदृश्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक उन्नत पद्धति है, जिसके प्रयोग से सिंचाई के दौरान पानी की काफी बचत की जा सकती है। यह पद्धति न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि उर्वरक के खपत में कमी एवं कीटनाशी आदि छिड़काव में भी सहूलियत प्रदान करती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में प्रमुखतः 2 विधियां, ड्रिप या टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई अधिक प्रचलित है। आज प्रदेश के कई जिलों में किसान इन्हीं पद्धतियों से फसल सिंचाई कर भी रहे हैं। बिहार सरकार के कृषि विभाग की पहल से किसानों का काम भी बेहद आसान हो गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने परीक्षण के बाद फसलवार सिंचाई पद्धतियों की अनुशंसा कर दी है। गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरूद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज आदि फसलों में ड्रिप सिंचाई पद्धति जहां मुफीद है, वहीं स्प्रिंकलर सिंचाई चाय, आलू, धान, गेहूं, सब्जी, दलहन तिलहन जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। ड्रिप यानी बूंद बूंद द्वारा फसलों की सिंचाई करने पर परंपरागत विधि की तुलना में लगभग आधा पानी खर्च होता है, क्योंकि पानी सतह पर बहकर मिट्टी में जल क्षेत्र से नीचे नहीं जाता। इस विधि में पाइपलाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आसपास ड्रिपर्स के माध्यम से जरूरत भर ही पानी दिया जाता है। फसल की बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत होती है। इतना ही नहीं, बूंद बूंद सिंचाई से फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।